चलिए अब खबरें झारखंड से आपको बताते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है, जिसके लिए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने पत्र जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सूची के अनुसार कुमार राजा को रांची जिला अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं डॉक्टर राकेश किरण महतो को ग्रामीण जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए खबर बोकारो से है, जहां रेल लाइन का दोहरीकरण करने के लिए रेलवे प्रशासन ने गांव के 16 घरों को मलबे में तब्दील कर दिया, जिससे अनेक लोग बेघर हो गए हैं। प्रशासन की कार्रवाई से लोग नाराज हैं। कड़ाके की ठंड में 71 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इस धरने के बीच निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने और रेलवे से मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया है। हमनी जखन 2013 के हमनी के इंसाफ दिला दे और जखन हमनी यहाँ देख ठंडा में हवो हत ओढ़े बिछवे गहना गुड़िया सामान पाती सब जमीन के अंदर चल गलो। 19 गाँव से मांगी के आनी के लक ओढ़ है बिछो है के काम करे ले न जा है, तो ओढ़ना बिछना कहाँ से लेते न खाना पीना कहाँ से अती। एक बेर दू बेर नेता में दिलथिन एथी गाँव के लोग और जखन हटाओ बंद कर देती। इमीडिएटली रेलवे जो भी घरों की मुआवजा बनती है वो मुआवजा दे, या ज़मीन अगर उनकी है तो उसकी भी मुआवजा दे, और भविष्य में हम समझते हैं जो इस तरीके का घटना ना घटे। द्वितीय बात यह है जो ये इलाका जो है जो बोकारो स्टील ने एक प्रस्ताव दिया था 1968 में, जिसका हमने विधानसभा में भी उठाया था, जो ये ज़मीन वापस करने के लिए, क्योंकि वो एक्सेस ज़मीन है और बोकारो स्टील आज भी इसको खाली नहीं करवा सकती। तो ये बस्ती लीगली तो इन लोगों को ही रैयत को ही बनती है, और लेकिन चूँकि कागजी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, जिसके कारण ये लोग बेच नहीं सकते अपनी ज़मीन को, कोई भी काम में नहीं लगा। और वहीं गिरिडीह में स्थानीय लोगों ने नगर निगम के वार्ड नंबर 11 में नाली और सड़क के निर्माण में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा कार्यस्थल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने काम में मिली कमियों पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही उन्होंने सभी क्षेत्रों में हुए काम की जानकारी आरटीआई के माध्यम से पूरी जानकारी लेने की भी बात कही। मोहल्ला में और लगभग 1.5 किलोमीटर का ये नाला है, रोड बनना है, लेकिन नाला पूरे गिरिडीह में नहीं पूरे भारत में आप देखेंगे कि गिरिडीह इलाके में जब नाला बनता है तो रोड से ऊपर बनाते हैं लोग, और रोड से ऊपर बनाते तो पानी कहाँ जाएगा। पूरा आसपास के लोगों की परेशानी को बिना कुछ सोचे हुए ये कैसे टेंडर निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन चेक करता है, किसका सेटिंग है, उसी का पर्दाफाश करने के लिए हम लोग जगह जगह पे बुलाया जाता तो आते हैं। हम तमाम जो संवेदक हैं उनसे निवेदन है कि आप कम से कम जनता के साथ बैठकर, वहाँ के लोगों के साथ बैठकर भी सोचें कि किसका पानी जाएगा, किसका पानी नहीं निकलेगा। तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ है। अभी नगर आयुक्त से हमने बात भी की है और कुछ देर के बाद यहाँ पे आने वाले भी हैं। हम लोग लगातार विरोध करेंगे यदि गड़बड़ काम होता है, और अच्छा काम होता है तो सराहना भी करेंगे। अगर संवेदक से कोई पैसा लेता है, घूस लेता है, 30% 20% लेता है तो नाम बताइए ना, भाकपा माले जाके उनको घर में जाके दबोचेगा। समस्या यही है सर, देखिए नली ऊपर में बन रहा है, रोड नीचे में बन रहा है, तो इसका पानी आखिर किधर जाएगा, ये समस्या है। और दूसरी समस्या ये भी है कि यहाँ पर जिसने ज़मीन दिया है उसका नली सीधा ना होकर के टेढ़ा कर दिया गया है, वो समस्या है। तो इस पर आप लोग क्या संवेदक से बात किए हैं, क्या बताएं? वो बात तो किए हुए हैं, क्या तो बोलते हैं? बोले हैं कि हम इसमें हाँ
और वहीं जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र के संकोसाई रोड नंबर 5 में नगर निगम पार्किंग की निर्माण करवा रहा है, जिससे वहां रहने वाले सैकड़ों लोगों का मुख्य मार्ग प्रभावित हो रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा और उपायुक्त से स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु सड़क की मांग की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि वे विकास में बाधक नहीं बनना चाहते, लेकिन जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों के आवागमन हेतु सड़क की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, जिससे लोगों को परेशानी न हो। संकोसाई रोड नंबर 5 एपीएसपी के बगल में मानगो नगर निगम के द्वारा वहाँ पे जितने भी गाड़ियाँ हैं, गाड़ी रखने के लिए बाउंड्री वाल किया जा रहा है, जिसमें गाड़ियाँ मोटरसाइकिल खड़ी होंगी। तो काम हो रहा है, अच्छी बात है, काम होना भी चाहिए। उनको वहाँ पे करीब 300 से 400 घर है गरीब लोग का, जो बर्तन मांजन और अपना काम कर जो पेट पालन करते हैं। एक रास्ता जो है वो मतलब करीब 7 किलोमीटर जो घूम कर जाना पड़ता है, और एक रास्ता है जो मतलब 2 मिनट का है। तो हम डीसी मैडम से मांग करने यही आए कि 8 से 10 फुट कम से कम इन लोगों को रोड दिया जाए, जिससे इन लोगों का आने जाने में सुविधा हो जाए। चलो और वहीं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोडरमा के डोमचांच रेफरल हॉस्पिटल पहुंची, जहां उन्होंने 22 करोड़ की लागत से बनने वाले 50 बेड वाले अनुमंडलीय हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया। इस दौरान प्रशासन के अधिकारी समेत RS अग्रवाल इंफ्राटेक लिमिटेड से हजारों लोग मौजूद रहे। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि डोमचांच आसपास के गांवों की लाइफ लाइन है, ये अस्पताल बनने से लोगों को इलाज में सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से अस्पताल का काम नियत समय में पूरा करने की अपील की। रेफरल अस्पताल डोमचांच है, बहुत ही जर्जर स्थिति में थी। कई बार बैठक में भी चर्चा हुई, तो हम लोगों ने बिल्डिंग चूँकि जर्जर थी इसलिए दूसरे भवन में इसको शिफ्ट कराए थे। अभी अनुमंडल अस्पताल की स्वीकृति हुई है 50 बेड का, और अनुमंडल अस्पताल बनने से बहुत बड़ी आबादी कवर करेगा, तो लोगों को इससे फ़ायदा भी होगा। आज भूमि पूजन हुआ है, हम ये सोचे हमारी कि जल्द से जल्द ये बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, ताकि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी तरीके से मिल सके। चूँकि सुदूर गांव के भी हैं, जंगल से भी लोग आते हैं, और यहाँ से कहीं ना कहीं छोटी भी आवश्यकता होती तो लोगों को तिलिया जाना पड़ता था, तो वो सारी चीज़ों से लोगों को मुक्ति मिलेगी और यहाँ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और वहीं बोकारो में कुछ हथियारबंद लोगों ने रियल एस्टेट कारोबारी के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। कारोबारी के मुताबिक सेक्टर 12 में रहने वाले कुछ लोगों ने रात 12:30 बजे हथियारों से लैस होकर उसके ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। पीड़ित का कहना है कि ये लोग उसके कारोबार के एवज में 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, जिसे ना देने पर जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाते हुए मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मेरी वाइफ रियल एस्टेट का बिजनेस करती है। अचानक हम मेरी वाइफ के ऑफिस में बैठे हुए थे, रात में करीब 12:15 बजे 25-30 की संख्या में लोग आए, और आने के बाद हथियारबंद थे लोग। आने के बाद सीधे बोले अगर आपकी वाइफ को यहाँ अगर बिजनेस करना है तो 50 लाख रुपया 2 दिन के अंदर देना होगा रंगदारी के रूप में, अगर नहीं देना है नहीं तो बिजनेस नहीं कर सकते और 2 दिन के अंदर जान मार देंगे। अब उन लोग के दिमाग में क्या बात थी नहीं पता, हो व्यवसाय के रिलेटेड लोग सोच रहे हैं कि ज़मीन की व्यवसाय करें तो हमारे क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। कौन लोग थे पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं, उसमें 5 आदमी को पहचानते हैं। एक है मुकेश कुमार सिंह सेक्टर 12F, दूसरा है अनिल कुमार सिंह सेक्टर 3D, एक है अजय सिंह 12F, और चौथा है अनिल वर्मा सेक्टर 8, और 5वां है आपका मिहिर कुमार सिंह जो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनके साथ 20-25 की संख्या में और लोग थे जिनको हम नहीं पहचानते हैं। मामला तो आज सुबह में मदन मास्टर साहब का दूरभाष के माध्यम से हमको सूचित किया गया कि मेरे घर में रात्रि को तोड़फोड़ हुई है, तो इसलिए हम लोग आज थाना में उनको बुलाएं, प्लस अपने से जाके वहाँ पे घटनास्थल बगराई बेड़ा में इनका ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ जाके निरीक्षण किए तो उनका कांच का शीशा उसा कुर्सी टेबल सब तोड़ा हुआ है, और CCTV फुटेज भी टूटा हुआ है। इनके कार का शीशा भी एक फोड़ा हुआ है। ये उनका कहना है कि बहुत 40-50 आदमी